अगर आप भी किचन और घर के कामों से परेशान हो चुके हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाली कमाल की टिप्स इसमें मिलने वाली हैं जो कि आपके घर के मुश्किल कामों को बेहद आसान बनाएंगी। तो सबसे पहले ट्रिक के साथ शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये जो चार्जर आप देख पा रहे हैं सभी के पास होता है। कहीं मोबाइल चार्ज होता है या फिर जो ईयरबड्स वगैरह होते हैं उसके चार्जर छोटे से होते हैं। तो इस तरीके से लगाते लगाते आपने देखा होगा कई बार ये टूट जाता है यहाँ से, तो फिर नया लाना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, जब भी ऐसा कुछ हो तो अगर आप पहले से कर देते हैं तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, लेकिन अगर टूट गया है जैसे कि ये आप देखा आपने ये तार अलग हो चुका है, तो आप ले लीजिए सेलो टेप। वाइट वाला है मेरे पास, मैंने वही यूज़ किया है। आप कोई भी सेलो टेप यहाँ पर ले सकते हैं और इसको अपने हाथों की मदद से इस पर लपेट दीजिए, लेकिन याद रखिए थोड़ा सा टाइट हो करके लपेटिएगा और तार को मत घुमाइएगा। इस तरीके से इसके ऊपर आप राउंड राउंड करके 3 से 4 बार इसके ऊपर ही आप घुमा करके इसको रोल कर दीजिए, तो जिससे ये टाइट हो जाएगा और तार घूमेगा नहीं। अभी ये बिल्कुल अलग हो चुका है ऊपर की तरफ, तो इसमें एक काम और करना है जिससे कि अच्छे से फिक्स हो जाए और हमें नया तार लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए मैं लूँगी फेविक्विक, जो कि हर घर में मिल जाता है और नहीं मिलता तो आसानी से बहुत ही कम दाम पे मार्केट में मिल जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर ये बिल्कुल अलग हो चुका है तार, यहाँ पर हम इसे हल्का सा लगा देंगे तो टेप और ये जो तार है अंदर का, ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाएंगी, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगी, जिससे कि ये तार बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, आपको इसको अच्छे तरीके से पकड़ के रखना है तब तक जब तक ये सूख ना जाए। तो आप देखेंगे कि आप जो पैसे आपके खर्च होने वाले थे वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, और ये ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन चलेगा, काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। उम्मीद करती हूँ छोटी सी ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए हम सभी मार्केट से जब सामान लाते हैं तो हम पूरा पैक कभी भी खाली करके नहीं रखते हैं। काफ़ी लेडीज़ की आदत होती है, मेरी भी है, मैं कभी भी पूरा पैक नहीं डालती हूँ, थोड़ा बहुत पैक में बचा ही रहता है। तो इस तरीके से अगर इधर उधर रखते हैं तो ये गिरता है, या फिर जो लोग बाहर रहते हैं वो ऐसे ही छोटे छोटे पैकेट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो फिर वो खोल कर ऐसे रखते हैं तो वो गिर जाता है। तो रोटी तो सभी लोग बनाते हैं। रोटी बनाने के बाद इस तरीके से जब आपको पैक को सील करना, तो पेपर के बीच में उस पैक को रख दीजिए और वो पेपर के ऊपर से गरम तवे को आप इसके ऊपर इस तरीके से चला दीजिए या फिर रख दीजिए हल्का सा इस तरीके से, तो ये चिपक जाएगा। अब आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये कितनी आसानी से चिपक चुका है। अब ना ही तो इसमें एयर जाएगी जिससे ये ख़राब होने का भी डर नहीं है, और ना ये पैक में से सामान बाहर आएगा। तो है बहुत ही छोटी सी ट्रिक, और इस ट्रिक को सभी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम महिलाएं भी यूज़ कर सकते हैं और जो बैचलर्स हैं जो बाहर रहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, उनको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये है पेन के कैप से रिलेटेड। तो बच्चे जब पेन से लिखते हैं तो पेन ख़त्म हो जाती है और फिर उसे फेंक देते हैं। तो कैप को मत फेंकिए, कैप का बहुत अच्छा से यूज़ बताती हूँ। आप कैप को ले लीजिए और इसका जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसे आप कट कर दीजिए। ये बिल्कुल अच्छे से आप इसको कट कर लीजिए फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा वाला कैप लिया है। अब इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि आपका काम बहुत आसान होगा। तो देखिए जब भी हम शर्ट वगैरह प्रेस करते हैं तो उसमें छोटी छोटी बटन्स लगी होती हैं, और फिर जब प्रेस हम इस पे करते हैं तो कई बार प्रेस इसमें फंस जाता है, जिससे कि ये कपड़ा जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है, फिर हमें प्रेस करने में भी दिक्कत आती है और कई बार बटन टूट भी जाती है प्रेस के फंसने की वजह से, या काफ़ी ज़्यादा प्रेस गर्म होता है तो ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से बटन के ऊपर आप इस कैप को रखिए और बहुत ही आसानी से बिना फंसे आप फटाफट से कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। आपको बार बार सीधा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए है छोटी सी ट्रिक, लेकिन बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है ये ट्रिक है, जिससे कि आपका काम 2 से 3 मिनट में जो होने वाला था वो उससे भी आधे टाइम में हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने ली है एक थाली, और ये जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ ये हम लेडीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जो लोग अभी अभी खाना बनाना शुरू किए हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा, और जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या फिर जो जेंट्स बाहर रह रहे हैं अकेले, उन्हें रोटी बेलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरीके से 2 थाली तो सबके पास होती है। 2 थाली के बीच में आटे की लोई को इस तरीके से सूखा आटा लगा के रख दीजिए, और फिर आप हाथों की मदद से इसे घुमाते घुमाते आप इसकी बढ़िया सी रोटी बना सकते हैं बिना चकला बेलन के। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए हल्की सी आड़ी टेढ़ी होगी लेकिन उतना चलेगा, आप उस रोटी को खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते। लेकिन हाँ, इसका जो आटा होता है ना थोड़ा सा आपको ढीला लगाना पड़ता है। अब ये रोटी मैं आपको सेक कर भी दिखा देती हूँ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि रोटी फूलेगी नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से फूलती है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे बनाकर आराम से खा सकते हैं अगर आपने चकला बेलन अपने पास नहीं रखा हुआ है, क्योंकि बहुत से जेंट्स ऐसे होते हैं ना जिन्हें खाना बनाना नहीं आता है और वो बनाना चाहते तो हैं। तो इस तरीके से जब अगर रोटी बनाने का मन हो और बेलना ना आए तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं।
तो ये देखिए, ये रोटी फूली भी है बहुत बढ़िया से और बनी भी बहुत बढ़िया है। उम्मीद है ये ट्रिक आप यूज़ करेंगे। अब ये देखिए अगली ट्रिक। तो ये ट्रिक ना सभी के काम आने वाली है, मतलब बड़े, बच्चे, जेंट्स, सबके। जब भी कभी हम कील लगाते हैं तो हम कील को इस तरीके से हाथों में पकड़ते हैं और फिर कील को ठोक ठोक करके लगाते हैं, जिससे कि होता ये है कि कई बार हमारे नाखून पे भी चोट आ जाती है, उंगली में भी चोट आ जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए छोटा सा काम कीजिए। चाहे आपको बड़ी कील लगानी हो या छोटी सी, आप इस तरीके से कॉम्ब लीजिए और इसमें फंसा दीजिए और फिर आप कील को लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर आप दीवार पर भी अगर लगाना है ना, तो उस पर भी ये ट्रिक आपकी बहुत बढ़िया से काम करेगी और आपके हाथों में लगने का डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए, कील बहुत अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं इस छोटी सी ट्रिक के थ्रू। आपका हाथ बहुत ही सुरक्षित रहेगा और कील भी आप एक ही बार में कम टाइम में लगा सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सॉक्स है, ये 2 सॉक्स था, एक बच्चों ने कहीं फेंक दिया, मतलब खो गया, लेकिन ये जो सॉक्स है इसे मैंने संभाल के रख लिया, ये हमारे बहुत काम आएगा। मैंने यहाँ पर लिया है कपड़ा धुलने वाला ब्रश और इस ब्रश को हम पहना रहे हैं सॉक्स, जिससे कि हम लेडीज़ों का बहुत बड़ा काम होगा, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होगी। आपने सोचा ही नहीं होगा कि सिर्फ एक सॉक्स की मदद से आप कितने सारे पैसे बचा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने इसे सॉक्स पहना दिया है। आप चाहो तो इस तरीके से पूरा ही पहना दो और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से इसे मैंने तैयार कर लिया है। बस याद रखिए कि सॉक्स जो है ना वो साफ़ होना चाहिए। तो ये साफ़ है, ठीक ठाक है। अब इसका यूज़ मैं लेने वाली हूँ इस तरीके से। देखिए, एम्ब्रॉयडर्ड जो ब्लाउज़ वगैरह होता है उसके ऊपर, जैसे अभी क्या है ना, भारी भारी साड़ियाँ पहननी पड़ती हैं क्योंकि शादी वगैरह स्टार्ट हो गई है और एक बार पहन के फिर आप उसे वॉश करने तो देंगे नहीं। तो क्या कीजिए, जब भी अगर आपको घर में धुलना हो या फिर हल्का सा इसके ऊपर से डस्ट, धूल वगैरह साफ़ करनी हो, तो इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथों से करेंगे तो इसकी जो भी गंदगी है वो सारी की सारी निकल जाएगी और जो भी इसमें काम हुआ है उसमें, मतलब तागे या फिर अगर कोई मोती वगैरह लगा है तो उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो नहीं निकलेगा। क्योंकि ये जो ब्रश है, ये देख पा रहे हैं आप, ये सॉक्स की वजह से, मोज़े की वजह से क्लीन तो कर देगा बढ़िया से, लेकिन फंसेगा नहीं, और जब फंसेगा नहीं तो हमारा कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, लेकिन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कमाल की ट्रिक है, बहुत काम आने वाली ट्रिक है। अब ब्लाउज़ के साथ साथ मैं आपको सूट पे भी करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये सूट है ना, इसमें छोटे छोटे से सितारे लगे हैं। अगर हम इसे हाथों से मल के धुलेंगे तो भी निकल जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, दिखेगा भी बहुत गंदा। और इस तरीके से जब हम ब्रश से करते हैं तो अगर इस पर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा है या फिर आप गीला करके भी इसे धुलते हैं ना, मतलब डिटर्जेंट वगैरह डालकर भी धुलते हैं, तब भी ब्रश को आप इस तरीके से सॉक्स पहनाकर अगर आप इस पर घिसेंगे तो ये बहुत बढ़िया से क्लीन कर देगा, बहुत अच्छे से साफ़ होगा और कोई भी सितारा, मोती जो भी उसमें लगा पड़ा है, जो भी उस पर काम वर्क है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो वैसे का वैसे ही बना रहेगा। क्या आपने कभी इमली के बीजों का इस्तेमाल किया है? इसका इस्तेमाल कई तरीक़ों से किया जा सकता है। इमली के बीजों में कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन और कैल्शियम। इमली के बीजों को कभी भी मत फेंकिए, इसका बहुत सारा फ़ायदा है। सबसे पहले इसको धुलकर अच्छे से आप सुखा लीजिए और फिर भूनकर इसका पाउडर बना लीजिए। उसके बाद अगर आपने 200 ग्राम इमली के बीजों का पाउडर बनाया तो 200 ग्राम आप इसमें मिश्री मिला दीजिए और फिर इसका रेगुलर सेवन कीजिए। और अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो मिश्री बिल्कुल भी मत मिक्स कीजिए, बस इस तरीके से उसको 2 चुटकी पाउडर गुनगुने पानी के साथ दीजिए, उसका डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रहेगा और इससे ना आपका पाचन तंत्र भी बहुत बढ़िया रहेगा। इमली के पाउडर से जो बाल होते हैं ना, उनका झड़ना भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है और इससे ना शरीर की कमज़ोरी भी दूर होती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। गले में अगर खराश है तो वो भी काफ़ी हद तक सही हो सकती है इससे। तो आप भी एक बार ज़रूर से इसका पाउडर बना के यूज़ कीजिए, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।